बच्चों अगर हम ग्राफ थ्योरी की बात कर लेंगे पहले, ठीक है, पहले इसका बेसिक बोल रहा हूँ कि व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय, ग्राफ थ्योरी को दिया था, ठीक है, एक स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन जिसका नाम था बच्चों लियोनहार्ड एवलर, ठीक है। अभी जो यहाँ पर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है, सेकंड ईयर में ये कंसेप्ट आया है जिसमें हम पढ़ते हैं एवलरस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं? एवलरस थ्योरम। तो बच्चों जो ये मैथ जो ग्राफ की जो पहली थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? उसका नाम क्या था? लियोनहार्ड एवलर, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है। दिस इज द बेसिक अबाउट द ग्राफ्स, व्हाट इज ग्राफ। और फिजिक्स में हम ग्राफ्स को क्यों पढ़ते हैं, ये इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। पहले आपको पता होना चाहिए जो इसका फादर है, जो इसको पहले जो ये थ्योरी दिया था उसका नाम था लियोनहार्ड एवलर, लियोनहार्ड एवलर, ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स में किसके नाम से जानते हैं? एवलरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ये थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। तो एवलरस थ्योरम आपके सेकंड ईयर फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स में आते हैं। जो भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा एवलरस थ्योरम, ठीक है। सो लियोनहार्ड एवलर इसका नाम था, ठीक है। तो इसने क्या किया था? इसने एस्टेब्लिश किया था। अभी ये जो लियोनहार्ड एवलर इसने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप, ही एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप between trigonometric functions, between the trigonometric functions. Leonhard Euler, he established a relationship between the trigonometric and the exponential functions, trigonometric and exponential functions, ठीक है, and exponential, ठीक है, exponential functions, ठीक है। अभी ये ग्राफ्स आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ग्राफ्स के भी बहुत से टाइप्स आते हैं। यहाँ पर क्या किया था एवलर ने? इसने एस्टैब्लिश किया था रिलेशनशिप, बोला था हमें किसके बारे में? ट्राइगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था वो किसने किया था? एवलर ने। किसने किया था? एवलर ने, ठीक है। इसने क्या किया था? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो ट्रेस हम करते हैं, ट्रेस द यूनिट सर्कल, ट्रेस द यूनिट सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जो ट्रेस हम यूनिट कर लेते हैं वो किससे कर लेते थे? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो किसने कैसे करवाया? इसका कंसेप्ट किसने दिया था हमें? लियोनहार्ड एवलर ने, ठीक है। अभी बच्चों इतना याद रखना, ये बेसिक है, ठीक है। अभी जो भी आगे जाएगा 12th 10th के बाद जो भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल लेना चाहता है, मैथ्स लेना चाहता है, ठीक है, वहां पर ये काम आएगा कि आपको याद होना चाहिए कि ग्राफ क्यों जरूरी है, कैसे है, ठीक है, तो क्यों लाया गया इसको, फिर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इसको क्यों रखा गया, ठीक है। तो ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन को कैसे हम डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो कंसेप्ट दिया था ग्राफ का वो किसने दिया था? उसका नाम था लियोनार्ड यूलर। तो यूलर थ्योरम जो है बच्चों दैट इज द मोस्ट फेमस थ्योरम, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिया था? इसने एस्टेब्लिश किया था रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइगोनोमेट्रिक एंड द, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ ही नहीं, अगर हम जियोमेट्री की बात कर लेंगे, इन जियोमेट्री अगर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री की अगर हम बात कर लेंगे बच्चों, तो ग्राफ्स का काम क्या होता है? ठीक है, ज्योमेट्री ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द फेसेस एंड डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन, ठीक है, फेसेस। तो जियोमेट्री में भी ये काम होता है, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द फेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ द पॉलीहेड्रा, वर्टिसेस ऑफ पॉलीहेड्रा, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर जियोमेट्री में भी इसका काम होता है, जैसे कि इसमें ये सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल्स होते हैं, सॉलिड शेप, ठीक है, उनमें भी ये काम आता है। कौन? ग्राफ, ठीक है। ज्योमेट्री में भी हम इसको यूज करते हैं, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द फेसेस वर्टिसेस ऑफ द पॉलीहेड्रा, ठीक है। ये क्या था? ग्राफ, ठीक है। बच्चों अगर हम इसकी एक फार्मूला देखेंगे, इस एवलरस फॉर्म की फार्मूला, ठीक है। एवलरस फार्मूला, एवलरस फार्मूला, एवलरस फार्मूला बहुत ही खूबसूरत फार्मूला दिया है इसने। एवलरस फार्मूला दैट इज E, ठीक है। Euler's formula that is EIX is equal to, that is cos x plus I sin x। ये Euler's formula है बच्चों, याद रखना, ठीक है। EIX is equal to cos x प्लस I sin x, ठीक है। अभी बच्चों जो इसमें E क्या है, I क्या है, X क्या है, जो E है, ठीक है, E that is base of exponential logarithm, exponential logarithm, ठीक है। where the I, this is called as imaginary unit, imaginary unit, ठीक है। I is called as imaginary unit, where x, what is x, that is angle in radians, angle in, because एंगलों को किस में हम मेजर करते हैं, रेडियंस में, ठीक है, एंगल इन रेडियंस, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द Euler's फार्मूला। ये आपको जनरल था, ऐसे ही बोला था, ठीक है। तो EIX is equal to cos x plus I sin x, where E is the exponential logarithm, I is the imaginary unit, and x that is the measurement of the angles in radian, ठीक है। So this is total about the Euler's formula, ठीक है। Now the graph, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, what is graph, what is graph, ठीक है। what is graph, बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन, ठीक है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, वो यूज लाइन ग्राफ्स। कौन से ग्राफ्स हम यूज करते हैं? लाइन ग्राफ्स, ठीक है। वो यूज लाइन ग्राफ्स। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से ग्राफ्स यूज करते हैं? लाइन ग्राफ्स, ठीक है। बच्चों ग्राफ्स बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बच्चों आपके सिलेबस में ओनली 2 ग्राफ्स रखे गए हैं, ठीक है। पहला जो है दैट इज द DT ग्राफ, दूसरा जो है बच्चों दैट इज द VT ग्राफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जो दूसरा है बच्चों VT, दैट इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये लिखना, तो आपके सिलेबस में यही दोनों है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की अगर हम बात करेंगे, बार ग्राफ भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। अभी मैथ वालों को पता होगा, आपको ये पढ़ाएंगे पाइसर, ठीक है। बार ग्राफ बच्चों इसमें आता है व्हाट वी कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, पाई ग्राफ, दैट इज पाई चार्ट, पाई ग्राफ, ठीक है। इसमें बच्चों आता है हिस्टोग्राम, आता है हिस्टोग्राम,
ग्राफ, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स, ग्राफ्स की बहुत सी किस्म है, लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आते हैं। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम ग्राफ्स यूज करते हैं बच्चों, वो हम लाइन ग्राफ्स यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ नाउ व्हाट इज अ ग्राफ, व्हाट इज अ ग्राफ, अभी हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज अ ग्राफ, अभी बच्चों हम ग्राफ की डिफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज ग्राफ, ठीक है। व्हाट इज अ ग्राफ, अ ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू ग्राफ provide a convenient method ठीक है। तो ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन, टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट, इसके बारे में, वेराइटी ऑफ इवेंट्स, वेराइटीज ऑफ इवेंट्स, अभी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। जो भी इवेंट होता है तो सिर्फ दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ गई फिजिक्स में, ठीक है। बच्चों इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल इसकी ऐसे हम देते हैं, तो आप ये इमेजिन करो कि आपका जो टीचर है वो आपका टेस्ट ले रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। टेस्ट ले रहे हैं किसमें, फिजिक्स में, ठीक है। तो आपका टेस्ट है फिजिक्स में। सपोज आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स, लेट इट बी इक्वल टू 20, कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो 20 बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है, कंडक्ट किया टीचर ने, एक टेस्ट किया फिजिक्स का, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो टीचर ने मार्क्स कितने में रखे थे, उसमें उसने रखे थे 10, ठीक है, 10। अभी यहाँ पर क्या, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं बच्चे जिन्होंने 10 में से 10 लाए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10 में से 9, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 10 में से 0, ठीक है। कुछ ऐसे जिन्होंने 10 में से 100 डैश डैश डैश, ठीक है। आप सर को कैसे आप टीचर को कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने 0 लाए हैं, ठीक है। कितने बच्चों ने 10 में से 10 मार्क्स हासिल किए हैं, कितने बच्चों ने 10 में से 9 लाए, कितने बच्चों ने 10 में से 7 लाए हैं। तो टीचर क्या करेगा, ऐसी कैलकुलेशन को निकालने के लिए टीचर एक ग्राफ बनाएगा, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से बच्चों टीचर ले लेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कितना बोला था बच्चों मैंने, 20। तो यहाँ पर क्या है, ऑरिजन, ठीक है, ऑरिजन। इस ऑरिजन को किसने दिया था, इसको दिया था रेनी डेस्क्रेटस ने। किसने दिया था, रेनी डेस्क्रेटस, ने इसको दिया था ऑरिजन सिस्टम को। तो बच्चों यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड से क्या लेते हैं, मार्क्स लेते हैं। मार्क्स टीचर ने 10 में से रखा था, ठीक है। 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। यहाँ से हम लेते हैं मार्क्स, यहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्क्स उस्ताद ने
दैट्स 10 में से लिया था, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी पहले बच्चों देखेंगे 10 में से 10। सपोज यहाँ पर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अभी यहाँ पर बच्चों जो स्टूडेंट 1 है, ठीक है, अभी इसने लिए थे मार्कर्स फॉर एग्जांपल 3 लिए थे, तो इसके सीध में हम देखेंगे वाई एक्सिस पर 3 कहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पर तीसरा बच्चा है इसने भी 3 लाए थे। ठीक है, इसको हम ऐसे लोकेट करेंगे। तो इस ग्राफ से ये पता चलता है बच्चों, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स ने 3 नंबर लाए 10 मार्क्स में से। 10 में से कितने ने लाए 3। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स उतने भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने 10 में से कितने लाए होंगे 10 लाए होंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, दैट इज अ पॉइंट, इस पॉइंट को लोकेट करो। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने 10 में से 10 लाए। तो ये इजी वे है टू रिप्रेजेंट द मार्क्स, टू रिप्रेजेंट द मार्क्स। ठीक है, जिससे टीचर को आसानी होती है कि अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट है किसने 10 में से 10 लाए, 10 में से 8 लाए। ठीक है, तो ग्राफ से हमें इजी होता है उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ का कंसेप्ट आया था। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वेराइटी ऑफ इवेंट्स। बहुत से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम डिस्टेंस भी लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, बहुत से ग्राफ पर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज टोटल अबाउट द एग्जांपल ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये इसलिए बोला था कि ग्राफ जरूरी क्यों है।